मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं। मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से अपनी तू लगा ले भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। So our next event is also a speech. For this, I would like to invite Abhay sir to come on the stage and please deliver your views on the occasion of this Republic Day. भारत माता की देश सलामी इस तिरंगे को, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक आप में जान है, जब तक आप में जान है। Claps for our motivational thoughts. Please clap, huge claps. माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरे देश में 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हम सभी लोग एकत्र होकर अनेक चीजों से अपने हर्ष और उल्लास को मना रहे हैं। याद करिए वो दिन जब हम चाहकर भी अपने हर्ष और उल्लास को नहीं दिखा पाते थे, हम किसी के जंजीरों में, गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो दिन याद करिए, उस समय इस देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया केवल नाम नहीं था, हकीकत बता रहा हूं। आप अपने एक पीढ़ी पीछे अगर आपके नानी, दादी जी, दादाजी हो प्रेजेंट टाइम में तो उनसे पूछिएगा, ज्यादा पहले की बात नहीं बता रहा हूं, उस समय की औरतें अपने गले में मोटी मोटी आभूषण, सोने के आभूषण धारण करती थीं। अपने हाथों में, कलाइयों में आधा आधा किलो का 500 ग्राम तक का चांदी का जो है छड़ा या कड़ा कुछ ऐसा करते थे। पैरों में ऐसा पहनते थे, नाक कान यह करके अगर ऐसा किया जाए तो एक भारत की नारी 1 किलो से लेकर 2 किलो सोने का जेवर अपने शरीर पे धारण करती थी। उसके बाद भी जाकर के खेती किसानी गृहस्थी में लगी रहती थी। उसे थोड़ा सा भी नहीं डर था कि आज जो है चोरी हो सकता है, मेरे साथ कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस सोने की चिड़िया की धरती पर आप बैठे हुए उसके बारे में बता देना चाहता हूं। हमारा देश केवल नाम से सोने का चिड़िया नहीं था, हमारा देश हकीकत में सोने का चिड़िया था। यहां तक आपको बता दूं, हमारे देश में जितने मंदिर हुआ करते थे उसमें जो मूर्तियां बैठती थी वो सोने की होती थी। उनके मुकुट भी सोने का हुआ करता था। उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र, धनुष हो या वो बर्छा त्रिशूल, कोई भी चीजों वाले हो, वो भी सोने की लगती थी। हमारे देश की मंदिरों में केवल मूर्तियां ही सोने की नहीं होती थी, आभूषण ही सोने का नहीं हुआ करता था। हमारे देश के मंदिर की बात करें तो मंदिर के गुंबदों पर लगने वाला त्रिशूल, बर्छा, भाला सोने का हुआ करता था। एक खास नहीं, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं, आपकी 1 या 2 पीढ़ी जानता है पता। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि हमारा देश उस समय भले ही घास फूस या छप्पर की झोपड़ी में रहता था, लेकिन उस झोपड़ी में भी घरे में मटके में सोने के आभूषण रखता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था। यह मैं बता देना चाहता हूं आपको। भले ही मिट्टी का घर होता था, मिट्टी के घर की दीवारों में भी मटके में सोना मिलता था, नीचे जमीन में भी गड़ा हुआ सोना। अरे मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरी देश की धरती। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, आज इस राष्ट्रीय पर्व पर
देश में केवल सोना 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 ही नहीं था, सोना जितना कोमल धातु होता है, जितना मुलायम धातु होता है, ये धारण करने वाले देशवासी भी उतने ही मुलायम और कोमल हृदय के भी थे, स्वभाव के भी थे और विचार के भी थे। लेकिन कुछ लोग व्यापार करने के लिए दूसरे देश के लोग इस देश में आए और उनके अंदर इतनी लोग तो सुनते थे कि यह देश सोने की चिड़िया है, यहाँ के लोग हकीकत में नहीं बस नाम से हैं, लेकिन जब हकीकत में सोने की चिड़िया देख लिए लालच व्याप्त हो गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश पे जब लोगों को व्यापारियों का लालच आया तो केवल एक ही आदमी और एक ही देश की बस की बात नहीं थी जो इंडिया और इस भारत की सोने की चिड़िया का सोना उठा के ले पाए। यहां पर सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, दूसरे नंबर पे अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, डच आए 1602 ईस्वी में, डेनिश आए 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में, स्वीडिश आए 1731 ईस्वी में। इस तरह से इस देश को खाली करने के लिए किसी एक में दम नहीं था, इतने देश के लोग आए, लेकिन उनकी रोटी में, उनके फुल्की रोटी में तो इतनी ताकत नहीं थी कि भारत ये सोने की चिड़िया की सोना उठा के ले जा पाए। पसीना निकल जाता था। फिर हमें गुलाम बनाए और हमें गुलाम, हमारे देश को गुलाम बनाए और हमारे देश के नागरिक